फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे आज तुमुन प्रत्यय के बारे में। इससे पहले हम ता प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय को डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है तुमुन प्रत्यय की। तो इससे रिलेटेड आपकी सारी कंफ्यूजन्स मैं दूर करने का प्रयास करूंगी और उम्मीद ये करती हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुमुन प्रत्यय। और ये एक कृत प्रत्यय है, ठीक है, यानी कि धातु से लगेगा, धातु के पीछे लगने वाला प्रत्यय है। कि मैंने आपको बताया था प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। जो कृत होंगे वो धातु के पीछे और जो तद्धित होंगे वो शब्दों के पीछे लगेंगे, ठीक है। तो ये एक कृत प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ। जैसे धातुओं में तुमुन प्रत्यय तब लगाया जाता है जब के लिए अर्थ बताना हो, यानी कि तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? के लिए। जैसे तब लप प्रत्यय का अर्थ था करके, ठीक, वैसे ही कत्वा प्रत्यय का अर्थ था करके। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का क्या अर्थ होगा? के लिए। और इसलिए इसको तुमुन प्रत्यय को हेतु कृदंत भी कहते हैं, यानी कि के लिए या किसी कार्य के हेतु या किसी कार्य के लिए। तो हेतु का अर्थ निकल के आता के लिए, तो इसको इसीलिए हेतु कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, नेक्स्ट है तुमुन प्रत्यय का विधान सूत्र। करने वाला कौन सा सूत्र है? तुमुन बलो तुमुन नवड़ो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन नवलो क्रियार्थानाम क्रियायाम क्रियार्थानाम। ये तुमुन प्रत्यय करने वाला विधान सूत्र है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए तुमुन प्रत्यय करने वाला विधान सूत्र कौन सा है, तो तुमुन नवड़ो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट है तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। तुमुन प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे? अव्यय होते हैं, यानी कि इनके रूप नहीं चलते। इनके रूप नहीं चलते, जैसे होते हैं वैसे की वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, अव्यय होते हैं। आगे, कर्ता जिस कार्य के लिए निमित्त होकर क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। और तुमुन प्रत्यय निमित्तार्थक क्रियाओं में ही लगता है। तो तुमुन प्रत्यय कैसी क्रियाओं में लगता है? निमित्तार्थक, यानी कि कर्ता जिस कार्य के लिए निमित्त होकर कोई क्रिया करता है उन्हीं में ये लगता है। जैसे एग्जाम्पल है बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, यानी कि बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पठितुम का अर्थ क्या हो गया? के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि पठ में होता है पढ़ना और तुमुन प्रत्यय लग गया तो पठितुम हो गया और पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ देखिए पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है और बराबर क्या बन गया? पठितुम या फिर पठितुम, ऐसे लिख सकते हैं। तो धातु प्रत्यय और तुमुनंत पद, यानी कि तुमुन प्रत्यय लगने के बाद जो पद बना वो क्या हो गया? पठितुम। आगे है तुमुन प्रत्यय में नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि हमने तुमुन प्रत्यय लगाया तो पठितुम, ये पठितुम क्यों बना? ये पठितुमुन क्यों नहीं बना? आप ये सोचेंगे पठ तुमुन क्यों नहीं बना। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको ये यहाँ पर दिख रहा है तुमुन, तो इसमें हलंत लगा हुआ है नाम में। तो तुमुन प्रत्यय में नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, यानी कि ये जो नकार है इसकी हलंत्यम सूत्र से क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। तो ये यहाँ पर इसका लोप हो गया। अब बचा तुमु। और तुमु में देखिए ऊ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर लोप हुआ है। इस स्थिति में केवल तुम शेष बचता है, यानी कि ये जो तुमुन है, यहाँ देखिए तु म धन उन। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर ना की नकार से नकार हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई और ऊ की उकार से, किससे? उकार की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर सिर्फ तुम शेष बचता है, उनकी यहाँ पर क्या हो गई? इत संज्ञा। इन दोनों चीजों की इत संज्ञा हो गई और क्या शेष बचा? ओनली तुम शेष बचा। तो आगे देखिए फिर उदाहरण है, जब तुम शेष बचता है तो किसी भी धातु के पीछे लगकर कैसे बनाएंगे? पठितुम। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग भी बताएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना सबको? तो ठीक है, देखिए इधर देखिए भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? इसका अर्थ क्या होगा? होने के लिए। नेक्स्ट है पा में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? अच्छा, गम में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? स्था में तुमुन प्रत्यय लगने पर ऐसे ही दृश में तुमुन प्रत्यय लगने पर नेक्स्ट है दा में तुमुन प्रत्यय लगने पर तो ये समझ में आ गई ना सबको? कैसे करने हैं? तो आप लोग भी ध्यान देंगे
कि किस तरीके से करने। जैसे भू में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, भवितुम, अर्थ होगा होने के लिए, यानी कि भू ये धातु जो है इसका अर्थ होता है होना, और जब तुमुन प्रत्यय लग जाएगा के लिए के अर्थ में तो क्या बन जाएगा, भवितुम, यानी कि होने के लिए, पातुम पीने के लिए, गंतुम जाने के लिए, स्थातुम बैठने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, दातुम देने के लिए, लब्धुम पाने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, क्योंकि ज्ञा में होता है जानना और तुमुन प्रत्यय लग गया तो ज्ञातुम बन गया, और ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, ठीक है। हर में होता है मारना और हंतुम मतलब मारने के लिए, ठीक। क्र मतलब करना और कर्तुम मतलब करने के लिए, ठीक। जी मतलब क्या होता है जीतना, और जेतुम मतलब जीतने के लिए, श्रु मतलब सुनना, श्रोतुम मतलब सुनने के लिए। तो आपको समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया सबको? यस। तो देखिए आगे चलते हैं, फिर एक बार सरसरी नजर से इसका फास्ट रिवीजन में आप लोगों को करा देती हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो तुमुन प्रत्यय है इसमें सबसे पहली बात है, तुमुन प्रत्यय में नकार से इसकी संज्ञा हो जाएगी नकार हरंत्यम सूत्र से, और ऊ की उकार उपदेश से जनुनासिक से संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। तो क्या शेष बचेगा फिर, तुम शेष बचेगा, ठीक। ऐसे ही धातुओं में तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है और किसका क्या अर्थ आता है, के लिए, इसलिए तुमुन प्रत्यय को हेतु कृदंत भी कहते हैं। तुमुन प्रत्यय का विधान सूत्र क्या है, तुमुन रमणोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, ठीक है। तुमुन प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय, ठीक है, और इनके रूप नहीं चलते। कर्ता जिस कार्य के लिए निमित्त होकर क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं, और तुमुन प्रत्यय निमित्तार्थक क्रियाओं में ही लगता है। जैसे बालका पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो इसका अर्थ क्या होगा, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी आई होप की समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे इनका आंसर्स दे रहे हैं वो बच्चे 8th 9th और 10th के हैं। जब इन लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देख लेना, और बाकी का मैं टेलीग्राम पर और भी एग्जाम्पल्स डाल दूंगी और भी उदाहरण डाल दूंगी, जिनसे आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया तुमुन प्रत्यय के बारे में, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे सभी को इसका लाभ हो सके। और वीडियो देख रहे हैं अगर पहली बार चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेक केयर, राधे राधे।